प्रिय बंधुओं, लोग कहते हैं मन नहीं लगता। सही बात है, मन नहीं लगता, लेकिन कभी ये सोचकर देखो मन से कि कहाँ नहीं लगता। मन तो लगता है, लेकिन कब कहाँ लगता है और कब कहाँ नहीं लगता, इस पे विचार करो। और आचार्य भगवान हमें यही बतला रहे हैं कि इस मन को हमें कहाँ लगाना है और कहाँ से नहीं लगाना है। मंदिर आते मन कितना लगता है ना, ओहो, मंदिर आ जाओ फिर तो दृष्टि यहाँ रहती है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा। मन नहीं लगता, कैसे नहीं लगता? कैसे विश्वास कर लें कि हमारा मन नहीं लगता? मन तो बहुत लगता है, लेकिन ये सोचकर देखो कि लगता कहाँ है। आए थे किस लिए? सोच के देखना, आए थे किस लिए? कि महाराज जी के प्रवचन सुनना। ओह, कितनी दूर से आवा से आए। कहाँ से आए? आवा से। किस लिए? महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे। और प्रवचन सुनते सुनते भी मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, इसको सोचो आप। कि एक व्यक्ति वह होता है जो सामने बैठा, आपने देखा होगा कुछ धर्म के अनुयायी ऐसे होते हैं, उस भक्ति में लीन, उस भगवान में लीन ऐसे हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारे साथ क्या होता, समझने का प्रयास करना विनोद भाई। एक व्यक्ति भगवान के सामने उसकी भक्ति कर रहा, आंखों को बिल्कुल बंद, जैसे ढोंग होता ना, क्या होता? ढोंग। ढोंग तो समझते ना, आंखें बंद करके बैठ गए बिल्कुल। ओ हो। उधर से एक, अब कुछ अन्न मत वाले समझ ली ना किसकी कह रहा मैं, उन्होंने चादर बिछाई अपनी और बैठ गए। वहाँ से एक व्यक्ति निकला दौड़ते हुए और उसके जो कपड़ा बिछाया था उसके ऊपर से वह निकल गया। उसका दिमाग खराब हो गया, उसने उसको पकड़ा, बोले कहाँ भाग रहा है, इधर आ। उसने पूछा भैया क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई? भाई कह रहा तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि सामने मैंने अपनी तौलिया व कपड़ा बिछाया हुआ, मैं भगवान की आराधना कर रहा, और तुम्हें ये नहीं पता चला? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी प्रेमिका की खोज में दौड़ रहा था, मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि कहां क्या चीज है, मैं तो दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे थे पहले ये तो बताओ। मैं बोला मैं भगवान की खोज कर रहा था, उस कपड़े को बिछाकर। क्या कर रहा था मैं कमल जी? भगवान की खोज कर रहा था, उस कपड़े को बिछा के हाथ में दुआ कर रहा था कि वह भगवान मेरे को आ जाए। उसने कहा देखो तुम, मैं प्रेमिका की खोज में इतना लीन था कि मेरे को आगे कुछ नहीं दिख रहा था, और तुम भगवान की भक्ति में ऐसे लीन थे कि मैंने उस पे से निकल गया, और तुम भगवान को नहीं देख रहे थे, तुमने मेरे को देख लिया, मेरे को पकड़ लिए। हमारा स्वभाव यही होता है कि हम कहीं पे भी जाएं, लेकिन हम साथ में ये कहते मन नहीं लगता। यहां अगर 3 घंटे प्रवचन चालू हो जाए तो कितने तो मुंह बाके, और अगर 3 घंटे की फिल्म चल रही हो तो पलक नहीं झपक सकती, झपकेगी, लेकिन भाई ये सोचेंगे कि पलक ना झपक जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि जो चीज हम देख ना पाए। और हम ये कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है। मन को हमें अपने हिसाब से देखना है कि मन जा कहाँ रहा है, उसको पकड़ो। जब छोटा बच्चा होता, घर पे माँ कुछ भी कर रही हो, लेकिन दिमाग में क्या रहता कि बच्चा चंचल है, नटखट है, भाग ना जाए। अब पता नहीं कि नहीं क्या होता, लेकिन मेरे को याद है कि मम्मी पैर में रस्सी बांध देती थी कि भाग ना जाए, कि भाग नहीं जाए। और हम मन को क्या करते, बिल्कुल खुला छोड़ देते। आपको लग रहा है कि हमें मन को बांधना है, मन यहां वहां भटकता है, उसको इतनी बिल्कुल इतनी मजबूत पकड़ से उसको भक्ति से बांध दो सैलू भाई, कि नींद भी आ रही हो तो नींद, इतना मन ऐसा बंधा रहे कि नींद भी भाग जाए। मन को पकड़ो, उस मन को पकड़ो जैसे बच्चे को पकड़ लेते हैं कि बेटा वहां नहीं जाना, वहां जाओगे तो ताता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ताता। अब यहां क्या बोलते मेरे को नहीं पता,
ताता ही बोलते, हाँ, मतलब उसकी भाषा में उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस मन को हम अपनी भाषा में भी नहीं समझाते और उसकी भाषा में भी समझाने का प्रयास नहीं करते। और फिर क्या कहते, महाराज जी मन नहीं लग रहा। मन तो लगता है, लेकिन मन हमारा धर्म ध्यान में नहीं लगता है। पाप की कथाओं में, भोगों की कथाओं में अगर देखने मिल जाए तो कितना मन लगता पता नहीं चलता। अभी उपास चल रहे थे, मोहन भाई उपास चल रहे थे, बोले महाराज जी उपास थे, मन नहीं लग रहा था। बोले क्या किए? बोले कुछ नहीं किए, बस 2 फिल्म नई नई आई थी, उनको लगा के बैठ गए और पूरी रात आराम से गुजर गई। क्या कर रहे हो इस मन के साथ, सोचो तो। आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये मन हमें क्यों मिला है, इसका क्या करना है, क्या करना है। बिल्कुल, मन के तो अलग अलग नाम है। मन चंचल भी है, मन बंदर की तरह भी होता, मन स्वप्न की भी तरह होता, और स्वप्न की तो बात ही अलग। स्वप्न की परिभाषा क्या है बुआ जी? जो होता है लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता। हम उस ख्याली पुलाव में, उस स्वप्न की दुनिया में जी रहे हैं। राजेंद्र भाई, तुम सोच रहे हो कि भाई सास की लड़की तुम्हारी है, तुम सोच रहे हो कि सास की नातनी तुम्हारी है, लेकिन ना सास तुम्हारी है, ना सास की लड़की तुम्हारी है, ना सास की नातनी तुम्हारी है, तुम्हारा कोई भी नहीं है। ये अशरण भावना, अभी महाराज श्री आपको बतला रहे थे, अशरण भावना। हम जो हमारे लिए शरण नहीं है, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मन कहाँ भागता? बिल्कुल सच्चे सच्चे बोलो, कहाँ भागता? जब पूजन करते तो कितना लगता, कितना लगता, और जब पूजन नहीं करते तो मन कितना लगता। पूजन का मतलब विनोद भाई धर्म ध्यान। सोच कर देखो, जब हम धर्म ध्यान में लीन होते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा कितना मन लगता, और जब ये चीज़ें नहीं करते तो उस मन में कितना लगता। जब विधान चलते हैं मन नहीं लगता, और जो मंडल बन के जैसे आते हैं ना, और इनकी किटी पार्टियाँ होती, बाद में चर्चाएं होती, अरे 2 घंटे की नहीं अशोक भाई, अब अगली बार जब होगी तो 3 घंटे की। क्यों? मन नहीं भरा। किटी पार्टी में क्या हुई, यहाँ वहाँ की निंदा, यहाँ वहाँ की चर्चा, लेकिन मन नहीं भरा। और जब अगर प्रवचन हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, अरे इतना नहीं करना, घर पे बहुत सारे काम है, थोड़ा कम। और ये मन है कि जो स्वप्न की दुनिया में खोया रहता है। और स्वप्न है क्या? स्वप्न भी 2 प्रकार के, एक खुली आंखों वाला और एक बंद आंखों वाला। खुली आंखों वाला, आंखें बंद होती तो सपना टूट जाता, और बंद आंखों का सपना जैसी आंखें खुलती तो वह भी टूट जाता। एक व्यक्ति था, उसका पुत्र मर गया। अब पुत्र मरा हो जिसका, और वर्तमान के समय का पुत्र एक, अब बेचारा वो पुत्र मर जाए तो आदमी कैसे सो ले? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसने नींद नहीं आई उसको, दिन भर उसी गम में डूबा रहा, उसी गम में डूबा रहा। मन की एक दिशा और होती है, उसको आप कोई भी ऐसा अशुभ निमित्त उसको पकड़ा दो, उसमें ऐसा घूमता चला जाएगा, ऐसा डूब जाएगा, पता नहीं चलता, और ये गम वाले मिल जाएं। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनकी जिंदगी में थोड़ा सा गम, अब सारी जिंदगी उसी गम में लेकिन गुजार देंगे, लेकिन ना गम से निकलने का प्रयास करेंगे, ना अपने आप से उस गम को निकालने का प्रयास करेंगे। उस गम में डूबे डूबे, यानी कि उस आर्द्र और रौद्र ध्यान में डूबकर इतना आनंद मानते हैं, इतना आनंद मानते हैं कि उन्हें लगता कि इससे ज़्यादा आनंद मिल ही नहीं सकता। उस श्वान को देखे, अगर उसको कहीं हड्डी मिल जाए, संजय भाई, उसको हड्डी मिल जाए, अब वह उसको चबा रहा, क्या सोच रहा? क्या सोच रहा? कि हड्डी से रक्त निकल रहा, आनंद मान रहा, जबकि अंदर ही से उसी के जो मसूड़े हैं वह हड्डी से छिलते जा रहे और रक्त निकलता जा रहा। वह कितनी बड़ी गलत फहमी में जी रहा। हम इसी गलत फहमी में जीते रहते हैं कि ये आत्मरोध ध्यान है, बहुत अच्छा है,
लेकिन आपको ये नहीं पता कि धर्म ध्यान जितना अच्छा हो सकता है उससे अच्छा दूसरी चीज़ हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती, बशर्ते हमें उसको समझना पड़ेगा। हम जितना समझते चले जाते हैं, जितना हम ग्रहण करते चले जाते हैं, उतना इन चीज़ों से निकलते चले जाते हैं। अब 2-3 दिन हो गए, नींद की भी अपना एक नशा, नींद का भी एक नशा। कोई नींद के लिए नशा करता है और कोई बिना नशे के नींद में रहते। अब जब 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए तो बेचारा बैठा बैठा रोते रोते सो गया, सो गया। बड़ी देर तक सोता रहा और सोने में क्या देख रहा कि हम बहुत बड़े सम्राट बन गए, हजारों पुत्र हमारी सेवा कर रहे, हजारों रानियां हमारी सेवा में लीन हैं, धन दौलत बहुत सारे है, रुपया पैसा गाड़ी जमीन जायदाद बहुत है। अब पत्नी उसको देख रही कि जी बढ़िया आंखें बंद करी और बढ़िया मुस्कुरा रहे। आधे लोग तो कितने, वैसे तो सारी जिंदगी जीवन अपना सारा दिन अपना गम में निकाल देंगे, दुख में निकाल देंगे, दर्द में निकाल देंगे, पीड़ा में निकाल देंगे, और जैसे ही सोएंगे तो सारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखो। अब आप इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते। बीवी सोच रही जे सपने में देख क्या रहे, यहाँ बच्चे का तीसरा नहीं हुआ, जे मन ही मन मुस्कुरा रहे। उसने लिया और धीरे से एक चपत लगा दी, शर्म तो खाओ, बच्चे को मरे हुए नहीं हुए तुम आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे। भाई और हंसने लगा। बीवी भी सोच रही कि इसे हो क्या गया, ऐसे तो नहीं कोई पागल मागल हो गया हो। लोग पागल भी हो जाते, किसी का बच्चा मर गया बेचारे पागल हो गए, बहुत सारा पैसा था एकदम डूब गया व्यक्ति उसमें पागल हो गया, किसी की बीवी भाग गई तो वो पागल हो गया, किसी की बीवी होने वाली थी वो भाग गई, वो उसी में पागल हो गया। पागल होने के भी अलग अलग तरीके हैं, और आगम में कहा गया है कि जिंदगी में 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी दुखी नहीं होते। एक जो व्यक्ति पागल हो कभी रोता हुआ नहीं मिलेगा आपको, जब देखो जब हंस रहा मस्त, कपड़े फटे लेकिन तब भी मस्त। और एक संत होता है जो कभी भी रोता नहीं है, जब भी आपको मिलेगा हंसता हुआ मिलेगा। उसके हृदय में कितने भी गम क्यों ना हो लेकिन उसको भय भी कम लगते। भय गम जो आपके सामने बाहर निकल के आ जाएं, आप सोचो इतने सारे गम, लेकिन संत सोचता है अभी तो बहुत कम है। संतों की और पागलों की एक अलग दुनिया होती है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी सुकून से जीना है, या तो संत बन जाओ अथवा पागल बन जाओ। संत जो होता है वह भगवान को लेकर ऐसा खोया रहता है कि उसको गम गम नजर नहीं आते। और पागल भी होना हो तो ऐसे पागल नहीं होना जो रास्ते में आपको मिल जाते। पागल होना तो भगवान की भक्ति में ऐसे पागल हो जाना कि जैसे वह मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई थी कि उसको जहर का प्याला भी पकड़ा दिया तब भी उसको कोई भी असर नहीं पड़ा, मस्त मस्त मंद मुस्कनिया। जीना कैसे है? जीना तो सबको है। अब हमारे सामने वह 2 ऑप्शन बड़े कठिन लगते हैं। गम तो आएंगे, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे, पीड़ा आएंगी, सब आएंगे, लेकिन उस समय हमें जीना कैसे है? कैसे जीना है? जब जब हमारे सामने दर्द आते चले जाएं, जब जब हमारे सामने कष्ट आते चले जाएं, आप और भगवान में लीन होते चले जाओ। खुश कब होते? लोग कहते महाराज जी हम भगवान की भक्ति बहुत करते, लेकिन आप विचार करके देखना, जब आपके सामने वह द्रव रखी रहती है तब आप भगवान के प्रति कितने समर्पित होते हो। जब हमारे घर में कोई परेशानी होती है तब आप कितने समर्पित होते हो? कब होते हो बाबूलाल जी? कब होते? समर्पित दोनों टाइम हो। जो धर्मात्मा होगा वह किसी भी कंडीशन में रहे, धर्म का आचरण, धर्म का आश्रय वह हर समय लिए हुए रहता है। उसकी पत्नी कह रही है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्यों हंस रहे? बोले मैं एक बच्चे के मरने का शोक मनाऊं कि तुमने मेरे को जगा दिया, मैं 1000 बच्चों के खोने का शोक मनाऊं? पहले मेरे को ये तो बताओ।
कि मैं जब सपने में था तो मैं 1000 बच्चों को देख रहा था कि 1000 बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं, 1000 पत्नियां मेरी सेवा कर रही हैं, और तुमने मेरे को जगा दिया। अब मैं किसका शोक मनाऊं? एक बच्चे का शोक मनाऊं कि हजारों बच्चों का? अब आप अपने आप को समझने का प्रयास करना कि ये मन किसका शोक मना रहा है और किसकी खुशियां मना रहा है। घर में कितने लोग, कितने लोग, लेकिन फिर भी हम अपनों से ज्यादा दुखी हैं अपने की अपेक्षा। और आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी महाराज नवग्रह स्तोत्र में भक्तों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने ग्रहों की बाधा आएंगी। लाया कौन? लाया कौन? अभी यहां पर आराम से कुर्सियों पे टिके बैठे हो तो वह टिकने का सुख लाया कौन आपको? कौन लाया? कौन लाया? स्वयं आए और हाथ पे हाथ बांध के बैठ गए कि टिकने का भी अलग स्वाद है। स्वाद अकेला जीभ से नहीं आता, पांचों इंद्रियां स्वाद लेती हैं। स्वाद का मतलब है उस सामने वाले विषय वस्तु को ग्रहण करना। हम कानों से भी स्वाद लेते हैं, आँखों से भी स्वाद लेते हैं, मुंह से भी स्वाद लेते हैं, नाक से भी स्वाद लेते हैं और स्पर्शन इंद्री से भी स्वाद लेते हैं। कि हम जब तक यहाँ नहीं आएंगे आपको वह स्वाद नहीं मिल सकता। अब ग्रह तो आ गए, लाया कौन? स्वयं हम। जब आपने अपने सुबह से उठकर इन माँओं ने रूखी सब्जी बना के रख ली, सूखी सब्जी, सूखी सब्जी बनाई है तो प्लेट में क्या आएगा? क्या आएगा भाई? सब्जी तो आएगी। कि जो कर्म हमने किए हैं वह ग्रहों के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा हमारे सामने आ गए। रोने गाने से अब कुछ नहीं होने वाला। सामने कितनी भी परेशानी आ जाए आप रोने बैठ जाओ, रोना हमारा किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है। समस्या रोने से सॉल्व नहीं होती, समस्या समाधान से सॉल्व होती है। आप जितना रोते बैठते चले जाओगे आपकी जो मन है, आपका जो दिमाग है वह और ज्यादा निष्क्रिय हो जाएगा। अभी तक तो वह सोच लेता कि इस परिस्थिति को हमें कैसे हैंडल करना। अब आपको पता है कि सब्जी में नमक डल गया ज्यादा, अब क्या करोगे? रोने बैठ जाओगे कि उसमें और पानी मिला दोगे? क्या करोगे?